आज लेकर आया हूँ एक नया वीडियो के साथ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो सफलता को प्राप्त करना चाहता है उसे दर्द सहना पड़ेगा, जिससे वह अपनी ज़िंदगी में सफलताओं के ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकेगा और जीवन में आगे बढ़ सकेगा। चलिए फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा कि कैसे पत्थर बना भगवान। चलिए फिर आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। कई बार लोग जीवन में अपने अच्छे काम की शुरुआत करते हैं, तब उन्हें बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है, तकलीफ़ होता है और वह इस काम को करने पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगा देते हैं, जिससे उसका शरीर जवाब देने लग जाता है और उसे इस कार्य को करने में मन नहीं लगता है। लेकिन वही कार्य को करने से आपको सफलताएं प्राप्त होगी। हमेशा यह बात याद रखिए कि जीवन में यदि दर्द हो नहीं होगा, तकलीफ़ नहीं होगा और आपको सफलताएं भी नहीं मिलेगी। इसीलिए दोस्तों, कभी भी दर्द, तकलीफ़ और दुखों से भागना नहीं है, उसका डट कर सामना करना है, तभी जाकर आपको सफलताएं प्राप्त होगी। चलिए फिर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से समझाना चाहता हूँ और जिसमें मैं आपको बताऊँगा एक पत्थर की कहानी जो भगवान के रूप में कैसे तब्दील होता है। एक गांव में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक मंदिर का निर्माण कराते हैं। उस मंदिर में एक मूर्ति की स्थापना के लिए उस गांव की मुखिया एक मूर्तिकार के पास आता है। मूर्ति बनाने वाले को गांव का मुखिया कहता है कि मुझे एक सुंदर सी मूर्तियाँ चाहिए जिसे मैं अपने मंदिर में स्थापित कर सकूं और गांव वाले लोग सभी लोग उसका पूजा कर सके। तो वह मूर्तिकार भी तैयार हो जाता है और उसके बदले उसे कुछ पैसे दे दिए जाते हैं और वह मूर्तिकार अपने जंगल में चले जाता है ताकि वह अच्छे से अच्छे पत्थर को ढूंढ पाए और बड़े बड़े पहाड़ी वाले इलाकों में जाकर पत्थर की तलाश में ढूंढने लग जाता है। तभी उसको एक पत्थर मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा दिखता है और उसके बहुत ही अच्छा मूर्ति बनाई जा सकती थी। मूर्तिकार अपने छीनी हथौड़ी को निकालता है और उस पत्थर को ठोकने लग जाता है, उसके ऊपर मूर्ति के आकार देने लग जाता है। तब वह पत्थर चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और रोने लगता है कि बोलता है कि मुझ पर क्यों ये सब कर रहे हो, मुझको दर्द नहीं सहा जा रहा है, मैं ये सब सह नहीं सकता हूँ। लेकिन मूर्तिकार उसे फिर से समझाने की कोशिश करती है, थोड़ा दर्द सह लो और जिससे आपके जीवन में सफलताएं प्राप्त हो जाएगी, ऐसा बोलता है उस पत्थर को। लेकिन पत्थर कहाँ मानने वाला था, फिर थोड़ी देर तक चुप रहता है, फिर वह चिल्लाने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है और उस मूर्तिकार के पैरों से विनती करने लग जाता है कि मुझे छोड़ दो, मेरे को इसी हाल में रहने दो, मैं ऐसा ही अच्छा हूँ। लेकिन मूर्तिकार फिर से एक बार उसे समझाता है, देखो भाई पत्थर, मैं तुझे छीनी हथौड़ी से तोड़कर एक भगवान की मूर्ति के रूप में तब्दील कर दूंगा, जिससे गांव वाले लोग आपकी पूजा करेंगे और पंडित भी आपका सेवा करेंगे। लेकिन पत्थर यह भी बात नहीं मानता है और उसे बार बार कहने लगता है कि मुझे छोड़ दो, ऐसे कहकर बोलने लग जाता है। तब मूर्तिकार भी उसे थक कर, हार कर उस पत्थर को उसी हाल में छोड़ देता है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद एक पहाड़ी पर बहुत ही सुंदर पत्थर दिखाई देता है, जिसे वह नीचे की ओर लाता है और नीचे की ओर लाने के बाद वह उस पर छीनी हथौड़ी का प्रयोग करने लग जाता है, जिससे उस पत्थर को भी थोड़ा दर्द होता है, वो भी चिल्लाने लग जाता है, चीखने लग जाता है। लेकिन मूर्तिकार उसे समझाता है कि देखो भाई पत्थर, यदि आपको दर्द सहना होगा तभी आपकी पूरी दुनिया में एक प्रतिमा स्थापित करूंगा जिसे भगवान के रूप से जानेंगे, ऐसा कहता है। वह पत्थर चुपचाप अपने उस दर्द को सह लेता है, तकलीफ को सह लेता है और अपने आप को समर्पण कर देता है मूर्तिकार के हाथों में कि आप मुझे जैसा भी बनाओ, मैं वैसा बनना चाहता हूँ, ऐसा कह देता है। फिर वह मूर्तिकार उसे सुंदर से सुंदर की भगवान के रूपों में तब्दील कर देता है, जिससे उस मूर्ति को देखकर गांव वाले लोग दंग रह जाते हैं और बस एक नज़र में उस मूर्ति को देखते रह जाते हैं और उस पत्थर की तारीफ़ें होने लगती हैं जो उस छोटे से जंगल से निकाल कर लाए थे। और उसको दर्द सहना पड़ा और उसको बहुत सारी परेशानियों को झेलना पड़ा, तब जाकर वह इतनी सुंदर मूर्तियाँ तब्दील होती है जिसे देखकर गांव वाले लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं और गांव का मुखिया उसे अपने जहां बनवाए हैं मंदिर, वहां पर लेकर जाते हैं और उसे स्थापित कर देते हैं। और वहीं दूसरी ओर वह दूसरा पत्थर पड़ा होता है, उसे गांव वाले लोग उठाकर लाते हैं और उसे अपने पैरों के नीचे मंदिर पर चढ़ने के लिए रख देते हैं और वहीं पर सभी लोग जूता चप्पल निकालकर ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। वह पत्थर जो दुख, दर्द और तकलीफ को सह लेता है, वह आज भगवान के रूप में तब्दील हो जाता है। गांव वाले लोग उसको पूजते हैं, उसका सेवा करते हैं, उस पर रोज़ दूध चढ़ाया जाता है। लेकिन वही दूसरी ओर जो दर्द नहीं सहता है और बार बार गिड़गिड़ाने लगता है, मुझे छोड़ दो कहकर, तो उसके बुरा हाल हो जाता है और उसे
ज़मीन पर ही छोड़ देते हैं, जिससे लोग उस पर चढ़ कर जाते हैं और अपने जूता चप्पल को उसी के ऊपर रखते हैं। तो इस कहानी से यह सीख मिलता है दोस्तों कि जीवन में कभी भी आपको दुख तकलीफ़ों से भागना नहीं है, उसे डट कर सामना करना है, जिससे आपको सफलताएं आपकी कदम चूमेगी और आप भी उस पत्थर की तरह दर्द को सह लोगे, तो आपको दुनिया वाले आपको एक न एक दिन अच्छा और सफल इंसान मानेंगे और आपको भी बड़े सम्मान से देखेंगे। वह तो यह था दोस्तों एक छोटी सी कहानी, जिसके माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए दुख दर्द को सहना पड़ता है। यदि वीडियो हमारी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।